हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद सोनू मैथ्स पर। प्यारे दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है मैथ का और इसमें मैं कुछ परसेंटेज के आपको बहुत ही आसान भिन्न बताऊंगा, जिन्हें एक बार आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में कहीं ना कहीं आपके ये समय को बचाते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें एक ख़ास बात और है। अगर इन फ्रैक्शंस को अगर आप याद कर लेते हैं अच्छे से, या 2-3 बार आप इसको कॉपी पर लिख कर भी याद कर लेते हैं, तो ये आपकी कैलकुलेशन को इतना आसान बना देंगे कि कभी भी आपको आने वाली परीक्षाओं में जो आप कैलकुलेशन करते हैं बहुत फास्ट तरीके से आप कर सकते हो। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ मैथ के महत्वपूर्ण फ्रैक्शंस, जिन्हें आप बहुत आसान टिप्स से याद कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, अब मैं धीरे धीरे करके आपको सारे फ्रैक्शंस बहुत अच्छे से बता दूंगा। देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये चैनल मेरा अच्छा लगता है और मैं ऐसी बेहतरीन टिप्स लाता रहूँगा आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ आसान फ्रैक्शन लिख रखे हैं। जैसे कि देखो, कभी भी आपने देखा होगा कि हमसे एग्ज़ामिनर पूछता है कि बताओ 1 बराबर क्या होता है, तो हमारे दिमाग में कोई बात आएगी ही नहीं कि आखिरकार 1 बराबर होता क्या है। तो देखो, कभी भी आपको याद रखना है ऐसे, जैसे 1/1 इंटू 100 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बराबर इसका मतलब क्या होता है, 100% होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि 100% कोई वस्तु होती है, अगर हमसे कोई पूछता है कि इसका हाफ बताओ, तो हम आसानी से कह सकते हैं 50% होता है। क्योंकि किसी भी, और ज़्यादातर मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंटेज में इस 100 का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए शुरुआत देखो। तो जैसे कि 1/2 इंटू 100% बराबर क्या निकल के आता है, हमारा 50% आता है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, 1/2 बराबर हमारा होता है 50%, सीधा डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको समझाने के लिए इसमें इंटू 100 करके लिखा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। ठीक है, देखो तीसरा मैंने लिख रखा है आपका, यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है, इंटू 100% लिखा हुआ है, तो इसका क्या बनेगा आपका 33.33%। ऐसे ही यहाँ पे देखें आप, 1/4 इंटू 100 बराबर 25% होता है। दूसरा आप और देखें यहाँ पे, ऐसे ही सेम 1/6 इंटू 100 बराबर 16.67% होता है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों, 1/7 इंटू 100 बराबर 14% होता है। और ऐसे ही आपका ये वाला नीचे एक और है, 1/8 इंटू 100 बराबर 12.5%। ठीक है प्यारे दोस्तों, और है 1/9 इंटू 100 बराबर 11.11%। ऐसे ही आगे भी और भी हैं, 1/10 इंटू 100 बराबर 10%। ऐसे ही 1/11 इंटू 100 बराबर 9.09%। ऐसे ही देखो, 1/11 इंटू 100 बराबर 9.9%, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे देखो, 1/12 इंटू 100% बराबर 8.30%। ऐसे ही 1/13 इंटू 100 बराबर 7.69%। मैंने परसेंट यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, तो आप ये इसको आप लिख लेना। ठीक है दोस्तों, कोई नहीं, उतना तो चल जाता है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ देखो, 1/14 इंटू 100 बराबर 7.1428%। तो ऐसे ही आपको ये सारे फ्रैक्शन बहुत आसानी से याद कर लेने हैं। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में आप बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना, ताकि आपके ये बहुत काम आएंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो आसानी से। अब इसका ऐसे ही मैंने सेकंड पार्ट भी बनाया हुआ है, जस्ट मैं उसको भी आपके सामने बताता हूँ। तो देखिए, तो प्यारे दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है इसका। देखो, इसी में जैसे कि अगर कहीं किसी भी एग्ज़ाम में कुछ परसेंटेज के कुछ वैल्यू आती है, वहाँ पे आप देख पाओगे
जैसे कहीं 2/3 लिखा हुआ है या ऐसी कोई फ्रैक्शन बन के आ रही है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ 66 सही 2/3% लिख के आ रहा है कहीं पे, तो आप इसको कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इसके बराबर आप इसको रख सकते हो। यानी 66 सही 2/3% बराबर हमारा 2/3 होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार आप देखें, और आगे भी मैंने इसमें बना रखा है, और धीरे धीरे करके आपको ये सब भी आपको नोट्स बना लेने हैं, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देंगे। तो देखो दोस्तों, दूसरा है आपका 2/7 बराबर 28 सही 4/7%। इसको आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, ऐसे ही इसको 3/8 बराबर 37 सही 1/2% लिख सकते हो। ऐसे ही 2/5 बराबर 40%। यानी सीधा सीधा आपको उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको पता चले कि कहीं 40% लिखा हुआ है तो इसका मतलब ही यही होता है कि 2/5%। ये चीज़ें कैसे क्या बनी, कैसे बनी, परसेंट क्या होता है, भिन्न क्या होता है, थोड़ा सा मैंने बेसिक नीचे बताया हुआ है, अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे ही आप ये देखें 3/5 बराबर 60% एंड 3/4 बराबर 75%, और ऐसे ही है आपका 4/5 बराबर 80%। ऐसे ही आपका है 6/5 बराबर 120%। तो प्यारे दोस्तों, इस टाइप से आपको ये कॉपी में नोट्स बना लेने हैं और अच्छे से इनको याद करना है, और जब भी आप मैथ के कैलकुलेशन करते हैं तो इनको आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। वहाँ पे जितनी बार आप इन्हें यूज़ करोगे उतनी बार बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत आसान भाषा में लिख रखा है। अब देखो, मैंने इसका छोटा सा एक बेसिक भी बता रखा है कि आप अगर आप पे मान लीजिए याद नहीं भी होते हैं दोस्तों, देखो कोई भी चीज़ होती है तो बड़ी, हर कोई चीज़ इतनी आसान नहीं होती, लेकिन आप उसे बहुत आसान बना भी सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे कि अगर मान लीजिए 2-3 बार आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे ये, क्योंकि मैंने भी कुछ खास इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करी है, बहुत अच्छे से मुझे याद भी हो गए। बस इसका क्या है, आपको अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करना है, इनको यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे आप यूज़ करते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा आपको लिख रखा है 40% बराबर 2/5 लिखा हुआ है। तो आप खुद सोचो, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, प्रति मतलब 100। तो यानी 40 बट्टे के अगर आप 100 रखोगे नीचे, तो जब कैलकुलेशन करोगे ना तो 2/5 बन के आपका आसानी से आ जाएगा। देखो मैंने इसमें नीचे बना रखा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी इसमें विराम देता हूँ, और आप देखें छोटा सा एक देखो नोट्स, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। जैसे 1/2 इंटू 100 बराबर 50%, सीधा आसानी से बदल गया। ऐसे ही इसमें देखो प्रतिशत से भिन्न में बदलें, क्योंकि पहले क्या था, भिन्न को प्रतिशत में बदलें, अब यहाँ क्या है, प्रतिशत से भिन्न में बदलें, दोनों अलग अलग बातें। तो यहाँ पे आप देखो 10% बराबर क्या है, 10/100, क्योंकि परसेंट का मतलब ही 100 होता है। तो यहाँ पे 10/100 और 0 से 0 कट गया तो बराबर हमारा 1/2 बन जाता है। तो मैं एक बार अच्छे से इसको एक फ़ोटो इसका दिखा रहा हूँ आपको, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट्स बना के इसको बार बार अपनी कैलकुलेशन में यूज़ करना है, ताकि ये बहुत आपको दोस्तों यकीन मानना मेरा इस बात का, आपकी कैलकुलेशन जो जितनी फास्ट हो सकती है आप सोच नहीं सकते हो कितनी फास्ट हो सकती है। बस एक बार आप इसे अपनी, जब भी मैथ्स के क्वेश्चन करें इनका यूज़ ज़रूर करें। तो देखो मैं एक बार इसका पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, और इसमें आप देखो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप 2-3 बार इस पर प्रैक्टिस करना, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। देखो तो प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बहुत अच्छे से इसे आप रिवीजन कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, बाय बाय, जय हिंद।